तकरीबन एक सदी का किस्सा है। सबसे पहले कश्मीरियों ने तकरीबन 100 साल पहले अपनी गुलामी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी 1931 में। और उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान बना, उस वक्त भी कश्मीरियों ने एक अपनी हक़ खुद इरादियत का मुतालबा किया था, कश्मीरी लीडरशिप ने। और जिस तरीके से भारत ने जबरी इल्हाक करके कश्मीर को शामिल किया, उसके ख़िलाफ़ उस वक्त भी कश्मीरियों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। ये आपके इल्म में है कि नेहरू ने बहुत कोशिश की, और जो उनके बयानात हैं उस वक्त के, आप ये देख लें कि जी ये कश्मीरी जो हैं ये तो बड़े नरम लोग हैं वादी के, और ये हैंडी क्राफ्ट्स और आर्टिस्ट्री में ज़्यादा इनकी तवज्जो है, और इनको अच्छा खाना देंगे और सब्सिडाइज चावल देंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद आपने देखा 1963 में, 60 और 70 की दिहाई में, फिर 1987 के जो नाम नहाद इलेक्शंस थे उसके ख़िलाफ़ कश्मीरियों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। अब ये कश्मीरियों की चौथी नस्ल है। 4 नस्लें, 1 लाख लोग सिर्फ पिछले 3/4 जो सदी गुजरी है उसमें उन्होंने शहीद हुए। तो ये नहीं हो सकता कि भारत कश्मीर को कब्रिस्तान बना दे और ये समझे कि अमन हो गया है। कब्रिस्तान और अमन एक चीज़ नहीं है। तो ये जितनी भी कोशिशें की हैं, हर नस्ल ने अपनी बहादुरी की एक नई दास्तान रकम की है। पाकिस्तान हमेशा से पिछले 3/4 सदी से कश्मीरी अवाम और उनके हक़ खुद इरादियत के साथ खड़ा है। और आज का ये जो इज्तिमा है सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि कश्मीरी दुनिया भर में अपने इस अज़्म को दोहराते हैं कि वो अपनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी किस्म का जबर व इस्तबदाद, फांसियाँ, तिहाड़ जेल, मावराए अदालत कत्ल, नस्ल कुशी, कुछ भी कर लें, कश्मीरी अवाम अपनी हक़ खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कश्मीरियों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और जब तक उनको हक़ खुद इरादियत मिल नहीं जाता तब तक खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ अरकान, प्यारे बच्चों, डिग्नेटरीज़ और जो